इस घटना में जो भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो प्रशासन का ही कोई अधिकारी क्यों ना हो, उस पर भी वही धारा लगेगी जो एक क्रिमिनल पे लगती है, क्योंकि ये छात्राओं के भविष्य का सवाल है। यहाँ इनके लिए एक एक मिनट इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस स्टूडेंट का, उस छात्र के भविष्य का, जो थाने में बेकसूर बंद है, उनके भविष्य पे एक एक सेकंड, एक एक मिनट का वो फर्क पड़ रहा है। वो एक स्टूडेंट लाइफ हमने भी जी हुई है, आप भी स्टूडेंट जैसे लग रहे हो, तो ये अहमियत उन बच्चों को पता है जो अंदर है। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो पूरे बाइज्जत बरी होते हैं, जिन्होंने एलिगेशन लगाए उसको कमीशन माफ नहीं करेगा। एक आज से उनके मन में ये हो जाएगा, जो उनको लग रहा था कि डर बैठा हुआ था, कि डर के मारे वो पलायन कर रहे थे, हम लोग वहाँ कैसे यहाँ पे रहें, क्योंकि कब भी गोली चल जाए और हमें सुरक्षा नहीं मिल रही है। तो एक आज आश्वासन उनको हम दे के आए हैं, क्योंकि जब कमीशन में केस पहुँच जाता है, जब कमीशन खुद पहुँच जाता है, फिर वो प्रशासन की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ही हो जाती है कि अब क्योंकि उनको आँच भी आ जाएगी तो कमीशन उनको नहीं छोड़ेगा। और हमने सभी को कहा है कि आप आइए, वापिस पढ़िए, क्योंकि आप सब बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए बात भी कर रहे हैं और साकार करने के लिए निकले भी हैं, तो उसके तहत पढ़िए, डरने की ज़रूरत नहीं है और आपको इंसाफ मिलेगा। और आज प्रशासन से बात करके हम सुरक्षा भी वहाँ मुहैया करवा रहे हैं, प्लस वहाँ CCTV फुटेज भी लग जाएगी, कैमरा लग जाएंगे, तो उनको अपने आप में जो लग रहा है कि हम सुरक्षित नहीं हैं, तो वो कैमरे जब लग जाएंगे तो वो भी सुरक्षा की भावना होगी। हालांकि थोड़ा सा मन में डर बैठा हुआ है, कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से उसको डर वो निकले। और प्रशासन को भी हमने कहा है, SP और DM एक मीटिंग करेंगे उनके साथ में बैठ के, कह रहे हम भी उनसे बात करेंगे और पूरा भरोसा दिलाएंगे कि आइंदा से इस तरीके की घटना नहीं होगी। देखिए, ये अगर कमी नहीं होती तो मैं नहीं आती। और सोशल मीडिया पे जो जितने भी हमारे भाई हैं, मीडिया को मैं धन्यवाद खासकर आप सभी को देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से ये न्यूज़ हमारे पास आई, क्योंकि इस तरीके से ये वायरल हो रहा था। ये कमीशन अनुसूचित जाति के लिए ही, सेफ गार्ड के लिए है, उनकी सुरक्षा के लिए है। बहुत सारे लोग अवेयरनेस नहीं है, नहीं जानते हैं, लेकिन ये कमीशन इन्हीं के लिए है। हमें लगा उनके साथ गलत हो रहा है, इसीलिए हम आए। कमी नहीं होती तो हम नहीं आते। शायद पहले कैमरे लग गए होते तो आज घटनाक्रम जो भी आता वो 24 घंटे में सॉर्ट आउट हो जाता। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार जैसी स्टेट में, पटना जैसे ज़िले में और अंबेडकर छात्रावास के नाम पे, जहाँ पे बच्चों को एक पढ़ने का जो मंदिर है, उसमें इस तरीके की घटना हो जाए, वो एक शर्मसार और शर्मनाक है। और हम चाहते हैं कि आइंदा ऐसी घटना ना हो। बच्चों का पढ़ने के लिए आए हैं, पढ़ने का फिजिकली मेंटली प्रिपेयर होकर उनके पास सिर्फ किताबें होनी चाहिए। उनके पास ये जो अभी सुनने को हमको मिल रहा है कि एलिगेशन लग रहे हैं, उन्होंने किसी को छेड़ा है और वो एलिगेशन क्रॉस केस के लिए, वो नहीं, मैं उस तथ्य भी जाना चाहती, क्योंकि तथ्य सामने आएंगे, एविडेंस हमें मिलेंगे तो आगे उसमें हम बात करेंगे। लेकिन हम आश्वासन एक दिला के आए हैं कि अगर उन पे फेक मुकदमा हुआ है, फेक उन पे लिखा गया है, इन्वेस्टिगेशन होगी, CCTV कैमरे चेक किए जाएंगे, पूरे आसपास के जितना भी वहाँ पे एरिया है, पूरे आसपास की दुकानों के भी। अगर कहीं लगता है कि कुछ गलत किया है, तो हम ये नहीं कहते किसी बेटी के साथ गलत हो तो आप सज़ा मत दीजिए। अगर कुछ गलत किया है तो वो सज़ा मिलेगी, लेकिन अगर उन्होंने कुछ भी नहीं किया है और फेक मुकदमा लगाने वाले को भी हम नहीं छोड़ेंगे, उस पर भी हम Section 4 लगाएंगे। घायल छात्र से मुलाकात हुई है? नहीं, घायल छात्र इस समय, जैसे हमने उनसे बात की तो वो 2 तो इस समय घर पे हैं, एक अभी एम्स में है, उनकी हमने जानकारी ली और अभी वो उसमें खतरे से बाहर हैं, क्योंकि SP और DM ने भी हमें बताया कि अभी वो खतरे से बाहर हैं और पूरी तरीके से ठीक हो जाएंगे। ऐसा उन्होंने आश्वासन हमको भी दिया कि अभी वो बिल्कुल ठीक हैं। हमने जैसा उनसे पूछा कि क्योंकि गोली का कुछ आगे जहर है, कुछ तो फैला नहीं है, लेकिन उनका सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन और वो एकदम से ठीक हो जाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं वो बच्चे जल्दी स्वस्थ हो जाए और ठीक हो के फिर अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दें। हाँ, मुआवजा अभी जैसे हमारी बात हुई है, स्वीकृत हो गया है और पहली जो किस्त थी वो उनके अकाउंट में आ चुकी है और जितना भी होना था वो फाइनली दे दिया है। बाकी SP और DM की शाम को एक रिपोर्ट आने वाली, वो हम आपसे, हमारे डायरेक्टर हैं संजय सिंह जी, वो शेयर करेंगे जी। आरोपी उसमें जो नाम हमारे पास है वो 5 है। एक को तो अभी पकड़ लिया है और उसका लाइसेंस भी, जिससे गोली चली थी, वो लाइसेंस भी रद्द करने के हमने आदेश दे दिए। पुलिस की धीमी कार्रवाई पर क्या कहेंगे? एक ही गिरफ्तारी हुआ, 5 लोग। अगर पुलिस की अच्छी कार्रवाई होती तो हम थोड़ी ना आते।
वो कहीं ना कहीं हीरा डोली का उनका लगा, जिससे हम संतुष्ट नहीं थे। रिपोर्ट हमको टाइमली आनी चाहिए थी, नहीं आई, और इसीलिए अभी ये हम बात उनको कह के जा रहे हैं कि सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लेने में इतना टाइम नहीं लगता, इतना वक्त नहीं लगता है। 1 हफ्ते का समय बीत गया है। अब तत्काल वो कार्रवाई करेंगे, उसकी फुटेज हम भी वो लेंगे, और जो भी बाकी एविडेंस हमने सारे मंगाए हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब कमीशन के पहुंचने के बाद में तत्काल कार्रवाई भी होगी और वो रिपोर्ट हमको भी सबमिट करेंगे। इस घटना में जो भी सम्मिलित होंगे उन पे क्या करोगे? इस घटना में जो भी सम्मिलित होंगे, चाहे वो प्रशासन का ही कोई अधिकारी क्यों ना हो, उस पर भी वही धारा लगेगी जो एक क्रिमिनल पे लगती है, क्योंकि ये छात्राओं के भविष्य का सवाल है। यहाँ इनके लिए 1-1 मिनट इनको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उस स्टूडेंट का, उस छात्र के भविष्य का, जो थाने में बेकसूर बंद है, उनके भविष्य पे 1-1 सेकंड, 1-1 मिनट का वो फर्क पड़ रहा है। वो एक स्टूडेंट लाइफ हमने भी जी हुई है, आप भी स्टूडेंट जैसे लग रहे हो, तो ये अहमियत उन बच्चों को पता है जो अंदर है। वो तो इन्वेस्टिगेशन होगी, अगर वो पूरे बाइज्जत बरी होते हैं, जिन्होंने एलिगेशन लगाया उसको कमीशन माफ नहीं करेगा। मैम, जब घटना घट रही थी प्रशासन साथ में थी, तो लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल खड़ा होना चाहिए। देखिए, अभी पूरी तरीके से उसका मुझे नहीं जानकारी है। अगर ऐसा कुछ है कि वो भी साथ में थे तब भी ऐसा होता है तो उस पर कार्रवाई होगी। थैंक यू।